ओम सभी साथियों को सादर नमस्ते। जय गौ माता, जय माँ प्रकृति। आज हम एक घर का निर्माण वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के समीप शुरू कर रहे हैं। हमारे जो क्लाइंट है उसमें से 2 अमेरिकन हैं, एक कनाडा से है और एक मैक्सिको से है। पांचों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि आज से वो प्राकृतिक जीवन जिएंगे, इसीलिए हम उनके लिए मिट्टी का घर बना रहे हैं उनकी डिमांड पे। तो सबसे पहले नींव को खोद लें। नींव को खोदने के बाद आप इस तरह से उसमें पत्थर जमाएं कि जो फ्लैट साइड होगी, जो चपटी साइड होगी, उसको आप ज़मीन पर रखें ताकि वो हिले नहीं। तो आप उसे जहाँ से भी आपका पत्थर एक साइड फ्लैट है उसे उसमें ज़मीन पर टिका दें। अगर आप स्थापत्य कला नहीं करेंगे तो आपके घर में आगे चल के घरों की दीवार में क्रैक्स आएंगे। स्थापत्य कला के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। जिधर से भी आपका पत्थर चपटा हो, प्लेन हो, वह आपको समतल रूप से जमीन पर टिका देना है। इनको इतना करीब करीब में रखें कि इनके बीच में कोई गैप ना रहे। अगर गैप रहती है तो उसमें छोटे पत्थर डाले जाए, कोई बड़ी गैप्स नहीं रहना चाहिए। अगर बड़ी गैप्स रहेगी तो आगे चल के आपकी दीवार के अंदर क्रैक आएगा ही आएगा। यह जो क्लाइंट हैं उन लोगों ने पांचों ने मिलकर यह निश्चित किया है कि वह प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं, स्वयं की गायें रखना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। इनकी मेहनत और लगन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि यह भारत की भूमि पर आके स्वयं से, मजदूरों से नहीं, स्वयं से अपना घर निर्माण कर रहे हैं, खुद से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस तरह का कार्य हम भारतीयों को करना चाहिए जो विदेशी लोग हमारी भारत की भूमि पर आकर कर रहे हैं। पत्थर की लेयर डालने के बाद आप इसमें जो मिट्टी आपने खोदी थी वह भी डाल दें इसके अंदर। वह मिट्टी डालने के तत्पश्चात आपको इसमें पानी छोड़ना होगा। मिट्टी को पूर्ण रूप से फैला लें। माँ प्रकृति के द्वारा हमें सब कुछ दिया गया है, उन्हीं वस्तुओं को चुनकर हम अपना घर बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह सीमेंट और पता नहीं कौन से केमिकल और ऐसी चीजों के पीछे भागता रहता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। लेकिन हम सस्ते से सस्ता घर कम खर्च में, लक्ष्मी में हमारा घर बना सकते हैं। इस कार्य को करने में हमें थोड़ी कठिनाई तो हुई क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज इश्यू हो रहा था। ऑल्दो कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन हमारे साथ 1 या 2 लेबर जो आते थे, मिस्त्री आए थे, उनको काम करने में बड़ी दिक्कत जाती थी क्योंकि यह जो विदेशी लोग हैं इन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। लेकिन उनका जो जीवन शैली है वो भारतीय है और यह भारत को ही अपना घर मानते हैं, भारत की संस्कृति को ही अपनाना चाहते हैं। आप मिट्टी की पूर्ण रूप से लेयर इसके ऊपर चढ़ा दें। जमाने के बाद आप देख सकते हैं हमने स्थापत्य कला से सारे पत्थरों को जमाने के बाद मिट्टी डाल दें इसके ऊपर। जो मिट्टी हमने नींव से खोदी थी, यह नींव 3 फीट गहरी और 2.5 फीट चौड़ी है। हमेशा चौड़ाई कम होती है और गहराई ज़्यादा होती है, नींव में हमेशा ध्यान रखा जाए। यह एक सिंगल स्टोरी मिट्टी की दीवारों के साथ घर बनेगा, इसलिए इसकी नींव कम रखी गई है। आगे आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी छोड़ दिया है। पानी इतना छोड़ें कि भरपूर रूप से नींव को पानी मिले, वह जितना पानी पीना चाहती है पिए और सारी चीज़ें, सारी मिट्टी दरारों के अंदर, पत्थरों के साथ सब जगह सेटल हो जाए क्योंकि चिकनी मिट्टी थी तो ये इजीली सेटल हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरी लेयर इसके ऊपर डालना होगी पत्थर की। फिर वापस से आपको इसी प्रकार मिट्टी डालना होगी। आपको फिर इसे धुरमुट से कूटना होगा। कूट कर हर लेयर को आप जमाते चलें। देखिए हमने इसमें इतना पानी छोड़ दिया है कि यह रात भर में सेटल हो जाएगा। एक बार में एक ही लेयर डालें और उसको पानी छोड़ के आप रात भर के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी पूरी तरह से सेटल हो जाए अपने हिसाब से। तो इस प्रकार का आगे इसकी ये जो अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। आशा है कि आपको इन विदेशियों का कार्य पसंद आया होगा और इनकी मेहनत भी पसंद आई होगी। सभी को सादर नमस्ते, जय श्री।